रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ डॉक्टर इरफान अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पैरामेडिक्स न्यूज़ वालों का, हाफिज़ रेहान साहब का। उनके तवस्सुत से पहले भी आपसे कुछ बातें हुई थी और मज़ीद मैं कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज मेरा मौजू जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसको आम ज़ुबान में या आम अल्फाज में हड्डियों का भुरभुरापन कह सकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ताल्लुक़ हमारी उम्र से, कम उम्र बच्चों में, नौजवानों में या उधेड़ उम्र लोगों में भी ये कम होता है। और जो जो उम्र बढ़ती जाती है 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, तो इसका जो इंसिडेंस है, इसकी जो हमारे जिस्म के अंदर होने की एक प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ख़वातीन को ये मर्दों से ज़्यादा मुतासिर करता है ये मर्ज़ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे तो ये एक इंसान की उम्र के साथ साथ, उम्र ढलने के साथ साथ का एक अमल है, कुदरती अमल है। लेकिन कुछ चीज़ों से ये अमल ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उनकी एहतियात करें तो ये जो अमल कुदरती अमल है, इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इसकी रफ्तार को हम सुस्त कर सकते हैं। अब बताना मैं ये चाहता हूँ इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कि हमारा हड्डियों का भुरभुरापन जो है उसके क्या नुकसानात हैं, क्या ख़तरे हैं और किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए। ये तो आप सब हज़रात जानते हैं कि छोटे बच्चे गलियों में, घरों में खेलते हैं और अक्सर गिरते हैं, लेकिन उनके गिरने से आम तौर पे कोई नुकसान नहीं होता। बहुत कम होता है कि कोई फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए। इसी तरह नौजवान आदमी, उसकी हड्डी के अंदर भी एक मजबूती होती है और थोड़ी बहुत चोट से, मामूली से गिरने से या हल्की फुल्की ज़द लगने से वो हड्डी नहीं टूटती। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उम्र रसीदा हज़रात हैं, उनके अंदर ये एक बड़ी आम सी बात है कि बाथरूम में स्लिप हुए और साथ ही जो है वो कूल्हे की हड्डी टूट गई। और इसी तरीके से बाज़ दफ़ा गिरने से जो हमारे रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं उसके अंदर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, वो जो मोहरे हैं वो पिचक जाते हैं, उसको हम कॉम्प्रेस्ड फ्रैक्चर्स कहते हैं। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि नौजवानों की या बच्चों की हड्डियां जो हैं वो निस्बतन मजबूत होती हैं, उनके अंदर एक भुरभुरापन नहीं होता और जूं जूं उम्र बढ़ती चली जाती है ये भुरभुरापन बढ़ता चला जाता है। अब इसका क्या तदारुक किया जाए, क्या इलाज किया जाए? उसमें एक तो अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कैल्शियम और विटामिन डी हमारी खुराक में मुनासिब मिक़दार में मौजूद होना चाहिए। हमारी मुनासिब मिक़दार में वर्जिश, वॉक का एहतमाम और अच्छी यानी कि आबो हवा उसके लिए ज़रूरी है। पॉल्यूशन से बचें। मुज़र सेहत चीज़ें जो हमारी खुराक में बड़ी कसरत से शामिल होती चली जा रही हैं, सिगरेट नोशी जो है इससे परहेज़ किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों से तो काफ़ी हद तक हम लोग बचे हुए हैं और बचना चाहिए। तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक बहुत बड़ा सबब है। उसके अलावा एक उसकी वजह ऐसी है जो बड़ी कॉमन है और जिसकी तरफ तवज्जो नहीं है, वो है हमारे कोला ड्रिंक्स। इन चीज़ों से भी हम अपनी हिफाजत करें और खुराक में दूध का, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल हम ज़्यादा रखें। दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, वो एक ख़ास एहतियात उस वक़्त करें जब वो बाथरूम्स में जाते हैं। बाथरूम्स का फ़र्श, हमारे जूते, ये सब ऐसे होने चाहिए कि उसमें फिसलन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक आम एहतियात जो मैं एक ऑब्ज़र्वेशन अपनी में शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं और वज़ू भी करते हैं, तो वज़ू के दौरान जिस वक्त हम पैर धोने की कोशिश करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम वॉश बेसिन के अंदर एक पैर पर खड़े होकर और पाँव धोने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ में स्लिप होने के बड़े चांसेस हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस तरीके से पैर धोने की बजाय आप स्टूल पर बैठें और फिर पैरों को धोएं वज़ू के दौरान। तो ये सारी एहतियातें अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस वाले अमल से उससे हम काफ़ी हद तक बच पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए।
لیکن ہمارا اس گفتگو کا موضوع فی الحال دوائیاں نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا، ایک آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس عمل کے لیے اگر ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے، آرتھوپیڈک سرجن سے رجوع کریں تو وہ ہمیں ہماری جتنی بھی یہ مرض کی شدت ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی دوائی تجویز کر سکتا ہے. اور اگر ہمارے کسی عزیز رشتہ دار گرد و نواح میں کسی شخص کو یہ فریکچر ہو جائے یا گرنے سے، تو اس میں بھی آپ کو فوری طور پر کسی مستند آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کچھ ان کوالفائڈ کسی کے پاس آپ چلے جائیں، کسی جراح یا پہلوان سے آپ پٹیاں کروانی شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ فریکچرز ہیں جن کا آپریشن کے سوا اور کوئی حل نہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اور انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پہ ہم بات کریں گے.